हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरव यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम झारखंड जीके पीवाईक्यू सीरीज को आगे करेंगे कंटिन्यू। ये पार्ट 3 होगा। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है, तो यदि आपने उनको नहीं देखा है तो आप उन्हें जाकर देख लेंगे। ये जो सीरीज होगा वो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ होगा और ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा, तो आपको लैंग्वेज में कोई समस्या नहीं होगी। ये जब आप इतना कर ले हो लगभग 2000 प्लस आप क्वेश्चन कर लेते हो, तो मुझे नहीं लगता इससे बाहर प्रश्न आएंगे। हाँ, कुछ थोड़े बहुत आ सकते हैं। जो वीडियो है, पहले के 2 वीडियो है, मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा जो कुछ प्लेलिस्ट है उनको आप चेक कर सकते हो। वैसे मैंने एक अलग से इसके लिए प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आप उन प्लेलिस्ट को भी चेक करोगे। यदि आपने जेएसएससी में हिंदी का चयन किया है, पेपर 2 में हिंदी का चयन किया है, तो हिंदी का पेपर 2 का तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाई जा रही है, तो आप ये इस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। ये झारखंड दरोगा का मेंस का जो क्वेश्चंस हिंदी पेपर 2 का हुआ था, तो उसको भी यहाँ पे दिया गया है, तो आप उसको भी चेक कर लोगे। ये कुछ और वीडियो हैं जो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो इनको आप चेक कर लोगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो यदि आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो इससे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लोगे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप या फिर आप इस नाम को भी टाइप करके मुझसे जुड़ सकते हो। तो चलिए बिना देर किए वीडियो की, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि आउट ऑफ द 6 Chief Minister of Jharkhand since its creation in 2000, how many there were from झारखंड मुक्ति मोर्चा। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से अभी तक कितने मुख्यमंत्री बने हैं। तो आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा से कितने मुख्यमंत्री बने हैं, तो एक शिबू सोरेन हो जाएंगे और एक जो अभी चल रहे हैं हेमंत सोरेन। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो मैंने इससे पहले इससे पहले जो वीडियो डाले थे उनमें इन सारे चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, तो आप यहाँ देख लोगे कि अर्जुन मुंडा हो जाएंगे। अर्जुन मुंडा यहाँ पे भी हो गए, और एक आप लिख लो अर्जुन मुंडा यहाँ पे भी हो जाएगा। तो अर्जुन मुंडा ने 3 कार्यकाल किया है, ये भी प्रश्न आया है, इसीलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हेमंत सोरेन और उनके पिताजी हो गए शिबू सोरेन। तो ये दोनों झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, तो 2 हो गए। बीजेपी के कौन कौन हो गए, तो अर्जुन मुंडा हो गए, अर्जुन मुंडा बीजेपी के हो गए। उसके बाद हो गए रघुवर दास बीजेपी के हो गए। उसके बाद जो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री जो हो गए बाबूलाल मरांडी, वो भी बीजेपी के हो गए। तो बीजेपी के 3 मुख्यमंत्री, झारखंड मुक्ति मतलब ये लिख लो आप, बीजेपी के 3 मुख्यमंत्री, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2 मुख्यमंत्री, इंडिपेंडेंट 1 मुख्यमंत्री। इंडिपेंडेंट कौन, तो इंडिपेंडेंट आप यहाँ पे देखो मधुकोड़ा के कार्यकाल में 3 बार लग चुका है। क्या राष्ट्रपति शासन 3 बार लग चुका है, 2009, 2010, 2013। ये सारे सवाल पूछे गए हैं, मैंने सारे को डिस्कस पहले ही कर लिया है। और झारखंड में अभी तक 5 इलेक्शन हो चुके हैं, और 6th इलेक्शन जो है वो नेक्स्ट ईयर होगा। तो 6th इलेक्शन नेक्स्ट ईयर होगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपको जान लेने की आवश्यकता है। वैसे मैंने इन सारे के बारे में पहले भी इस वीडियो में चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा राज्य के किस क्षेत्र से आते थे, तो वो कहाँ से आते थे, तो वो खरसावां से आते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, खरसावां। आप देख सकते हो यहाँ से उनका जो क्षेत्र था वो खरसावां था। 3 बार मुख्यमंत्री अभी तक बन चुके हैं। सबसे ज़्यादा समय तक कार्यकाल इन्होंने गुजारा है, और सबसे कम समय तक कार्यकाल बोले तो शिबू सोरेन ने 10 दिनों तक गुजारा है, उनके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। ठीक है, तो सर्वाधिक कार्यकाल। यदि पूछे कि कौन सा मुख्यमंत्री है जो 5 वर्ष का टेन्योर अभी तक पूरा किया है, तो वो रघुवर दास है। ओनली 1 रघुवर दास ने पूरा किया है। ठीक है, यही चीज़ें इंग्लिश में यहाँ पे दी गई, तो ये आप याद रखोगे। ये भारतीय जनता पार्टी से, और ये 3 बार जो कर चुके हैं, ये आप याद रख लोगे। और इलेक्शंस 5 बार हुई है, तो मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के दूसरे बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ था। तो पहला बार मैंने बताया था 2009 में लगा था, दूसरी बार 2010 में लगा था, तो 2010 आंसर हो जाएगा, और तीसरी बार 2013 में लगा था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो 3 बार लगा है, 2009 में, 2010 में और 2013 में। उस समय जो कौन थे वहाँ के राज्यपाल, तो वो सैयद सितेब रजी थे, उसके बाद शंकर नारायण, उसके बाद फारूक, और उसके बाद सैयद अहमद। तो ये 4 जो राज्यपाल हैं इनको आपको याद रखना है। अभी तक जो झारखंड में कितने राज्यपाल हो चुके हैं ये भी आप याद रखें। तो अभी तक झारखंड में 11 राज्यपाल हैं। अभी वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो सीपी राधा कृष्णन। ठीक है, और जो हेमंत सोरेन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो ये बात आप याद रखोगे। नेक्स्ट है कि भारत में भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पे है। ठीक है, हैवी इनर्जियन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, यही आपसे पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसका आंसर हो जाएगा रांची।
ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है इसका आंसर हो जाएगा। ये पहले भी मैंने चर्चा की है, ठीक है। तो HEC का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो कब हुआ था, तो 1958 ईस्वी में। 1958 में किसके सहयोग से हुआ था, तो HEC एस्टेब्लिश किया गया था रशिया एंड चेकोस्लोवाकिया, ठीक है, चेकोस्लोवाकिया के हेल्प से किया गया था। कहाँ किया गया था, तो हटिया के पास किया गया था, रांची में। ये सवाल एक और पूछा जाता है कि हटिया के पास जो रांची में ये HEC को किया गया है, इसका जो बिजली मिलता है, इसे इसका इलेक्ट्रिसिटी जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है, ये भी सबको पतरातू जो डैम है, पतरातू में जो बिजली का उत्पादन होता है वहाँ से इसे मिलता है। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है पिछली वीडियोज़ में, ठीक है। तो इसका स्थापना जो किया गया था वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी वस्तुएं होती थी उन सब के निर्माण के लिए, ठीक है। यहाँ का जो प्रोडक्शन स्टार्ट कब हुआ था, ये आपसे पूछा जाएगा कि जो प्रोडक्शन स्टार्टेड कब हुआ था, तो वो 1963 में हुआ था। 1963 ईस्वी में प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। इसके 3 अलग अलग और जो स्थापित किए गए, जैसे हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, ये किया गया था रसिया के हेल्प से। उसके बाद हैवी मशीन टूल्स प्लांट विद द हेल्प ऑफ चेकोस्लोवाकिया, और फंड्री फ्रोज प्लांट, ये भी चेकोस्लोवाकिया के जो हेल्प से किया गया था। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो कुछ आपको याद रखनी है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित हुआ था, बोकारो स्टील प्लांट, तो ये पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था। ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका आंसर होगा 1964 ईस्वी में बोकारो स्टील प्लांट है उसकी स्थापना हुई थी। भारत में जो स्टील और आयरन इंडस्ट्री से लगभग 9 बड़ी इकाइयाँ स्थापित की गई है, जिसमें से 2 है वो झारखंड में है। ये मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया है। एक टिस्को है, एक बोकारो स्टील प्लांट है। तो जो टाटा टिस्को है वो 1907 में स्थापित हुआ था, और बोकारो जो है वो 1964 में स्थापित हुआ था। उसके बारे में यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि बोकारो 1964 में स्थापित हुआ था, और उसका जो प्रोडक्शन यहाँ पे स्टार्ट हुआ था 1978 से, ठीक है। कि ये किसकी हेल्प से स्टार्ट किया गया था, तो ये सोवियत रूस की हेल्प से स्टार्ट किया गया था। ये के अंदर आता है, तो ये सेल के अंतर्गत आता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत जाता है। ये जो है ये 4th लार्जेस्ट इंडियन स्टील एंड प्लांट्स जो है वो कंट्री के जो स्टील एंड प्लांट्स भारत में है। तो ये 4था सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना है, ये भी आपको याद रखना है। उसी तरह से यहाँ पे टिस्को के बारे में भी मैंने बता दिया। तो टिस्को 1907 में स्टार्ट किया गया था। इसमें 1911 ईस्वी से लोहा उत्पादन और 1914 ईस्वी से इसमें स्टील का मतलब इस्पात का उत्पादन किया जाता है। ये कहाँ पे अवस्थित है, ये बार बार पूछा जाता है। तो स्वर्ण रेखा और खरकई नदी का जो संगम है उसी पे ये स्थापित है, स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पे। यहाँ पे कई सारे लौह अयस्क जो ये सवाल आता है कि लौह अयस्क जो है वो टिस्को को कहाँ से मिलता है, तो वो नामा मुंडी से मिलता है, गुआ से मिलता है, बादाम पहाड़ी से मिलता है। उसी तरह से कई सारे पूछेंगे, जैसे स्वच्छ जल और बालू कहाँ से मिलता है, तो स्वर्ण रेखा और खरकई नदी से मिलता है, ठीक है। एग्री को भी पूछा जाता है और टेलको भी पूछा जाता है। तो टेलको का एस्टेब्लिशमेंट 1948 ईस्वी में हुआ था। ये कई सारे इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी काफ़ी डिटेल से बता दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि बार बार उन्हीं चीज़ों को बता के मैं अपना समय वेस्ट करूं और आपका भी समय ज़्यादा वेस्ट हो। तो इसको आप वीडियो पॉज कर पढ़ लोगे और पिछली वीडियो को में देख लोगे, उसमें मैं काफ़ी अच्छे से इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बीज झारखंड में उगाया जाता है, झारखंड में जो कौन सी चीज़ें इसमें से उगाई जाती है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो झारखंड में जो रबी, खरीफ और गर्मा 3 टाइप की फसल उगाई जाती है। तो इनमें से जो सरसों है ये खास करके झारखंड में उगाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो झारखंड में 3 टाइप की फसलें उगाई जाती है, खरीफ, रबी, जायदा या गर्मा जिसे बोलते हैं। इन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मैंने जो पिछली वीडियो था उसमें भी ये आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। जैसे खरीफ को 2 पार्टों में बांट दिया जाता है, एक तो भदाई और एक अगहनी, ठीक है। जिसमें जो भदाई है उसका जो एरिया है वो ज़्यादा होता है, 69.75% होता है, और जो अगहनी होता है उसका 20.26% होता है। ये याद रख लोगे। और इसका जो कब कटाई होती है, कब रोपाई होती है, ये सब भी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पे टाइप किया है, और इसको मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि फिर से मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए। झारखंड राज्य द्वारा कितने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, मतलब झारखंड जो स्टेट है उसको कितने औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल जोन में एस्टेब्लिश किया गया है, तो उनको 4 इंडस्ट्रियल जोन में एस्टेब्लिश किया गया है। ये मैंने पहले भी आपको बता दिया है। 4 इंडस्ट्रियल जोन में उनको एस्टेब्लिश किया गया है। पहला जो होगा वो जमशेदपुर हो जाएगा, ठीक है। ये जमशेदपुर हो जाएगा जो कि जो पूर्वी सिंहभूम जो जिला है वहाँ पे अवस्थित है। उसके बाद रांची हो जाएगा, ठीक है।
दूसरा रांची हो जाएगा, तीसरा जो हो जाएगा वो बोकारो हो जाएगा, और जो चौथा हो जाएगा वो धनबाद हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 इंडस्ट्रियल एरिया है, ये आपको याद रखना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का क्षेत्रफल क्या है। तो जो झारखंड राज्य का क्षेत्रफल है, तो जो झारखंड का क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 79716। तो याद रखें कि 79716 वर्ग किलोमीटर इसका जो क्षेत्रफल है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर उतना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो 30,768। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका आंसर बन जाएगा। ये आप यहाँ पे देख लोगे जो एरिया है यहाँ का कितना है, तो ये एरिया टोटल एरिया कितना है, तो 79716। ठीक है, 79716। इस तरह से आप याद रखोगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। जो एरिया है उसके हिसाब से जो स्टेट का रैंक आता है झारखंड का, वो 15th है, और यदि इसको पॉपुलेशन के हिसाब से रैंक आए तो वो 14th हो जाएगा। ठीक है, तो उसका रैंक 14th हो जाएगा। और कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, मैंने पिछली वीडियोज़ में भी आपको बता दिया कि यहाँ के असेंबली जो सीट है वो 81 है, राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 6 है, और जो लोकसभा की सीटें हैं वो 14 है। जो इसका एम्बलम तो याद ही होगा, बर्ड जो है वो कोयल है, फ्लावर प्लास है, और जो मैमल है वो इंडियन जो एलिफेंट हो जाएगा, और ट्री जो होगा वो साल हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। बाकी जब आगे वीडियोज़ आते रहेंगे उनमें मैं आगे नेक्स्ट चीज़ें एक्सप्लेन करता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई है। तिलैया जो जल विद्युत परियोजना है वो कहाँ पे स्थापित किया गया, तो वो बराकर नदी पे की गई है। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बारे में मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि दामोदर वैली जो प्रोजेक्ट है जो कि 1948 में स्टैब्लिश किया गया था, उसमें कई सारे बांध बनाए गए हैं, जिसमें से तिलैया आपको यहाँ पे दिख रहा है। बाकी आप वीडियो पॉज कर इसे पढ़ लोगे कि कितने सारे बांध इसमें बनाए गए हैं। मैंने जो पिछले वीडियो है उसमें काफ़ी अच्छे से इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों में मिल जाएगा, चाहे वो दामोदर वैली प्रोजेक्ट हो, या फिर स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट हो, या फिर मयूर राजसी हो, या एक और बचता है उत्तरी कोयल परियोजना, और एक जो कोयलाकारी परियोजना। ये सारे मैंने यहाँ पिछली वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप उनको देख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छतरा जिला उग्रवादियों की हिंसा के एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है। इनमें से प्रतिबंधित नक्सली संगठन कौन है, तो ये छतरा नहीं है, ये चतरा है। चतरा जिला है, चतरा जिला के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें से कौन है, तो एमसीसी आउटफिट। एमसीसी आउटफिट इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ से आंसर बनेगा। भारत में 90 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि नक्सल अफेक्टेड एरिया हैं। ठीक है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट बोला जाता है। ये भारत सरकार की PIB जो वेबसाइट होती है वहाँ से मैंने इसको लाया है। तो ये 11 स्टेट जो हैं उसमें 90 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें ये चीज़ें हैं। तो हमें जो 11 का 11 मैंने आपको दे दिया है, जैसे आंध्रा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरला, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल। तो हमें झारखंड के बारे में पूरा काफ़ी अच्छे से देख लेना है कि झारखंड के कौन कौन से ज़िले हैं वहाँ पे इनका अफेक्शन ज़्यादा दिखता है। तो मैंने उसको ही अलग से लगा दिया है। तो झारखंड में बोकारो, ठीक है, बोकारो दिखेगा, बोकारो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद चतरा हो जाएगा। ठीक है, बोकारो के बाद चतरा हो गया, चतरा के बाद धनबाद हो जाएगा, बोकारो के बगल में ही ये धनबाद है। धनबाद के बाद दुमका हो जाएगा, दुमका हो जाएगा, आप मैप में देख लोगे, दुमका हो जाएगा। ईस्ट सिंहभूम यहाँ पे है। उसके बाद गढ़वा हो जाएगा, गढ़वा यहाँ पे हो जाएगा। गढ़वा के बाद गिरिडीह हो गया, गुमला हो गया, हजारीबाग, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, रामगढ़, रांची, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, वेस्ट सिंहभूम। मतलब ये पूरा है। खूंटी भी है, ठीक है, सिमडेगा भी है, गुमला भी है, लोहरदगा भी है, लातेहार भी है। लगभग यहाँ के सारे ज़िले में जो अफेक्टेड है, लगभग 19 ज़िले आपको मिल जाएंगे जो नक्सल से अफेक्टेड हैं। तो आप इनको याद रख लोगे। और जो बचे हुए जो ज़िले बच गए, 5 जो ज़िले बचे जहाँ पे नक्सल इफेक्ट नहीं है, वो आपको याद रखना है। वैसे मैं उसका क्वेश्चन है कि पुराणों के मुताबिक उत्तराखंड बोल रहा हूँ, पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त किया जाता था, तो वो बैद्यनाथ धाम मंदिर, जिसे बाबा धाम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कई सारे मंदिर हैं उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया। जैसे झारखंडी धाम भी पूछा गया था पिछले शिफ्ट में, तो वो भी मैंने बता दिया था।
तो वो शिव मंदिर है। उसके बाद कई सारे जो मंदिर है उनको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो टंगीनाथ धाम गुमला में है, राम रेखा धाम सिमडेगा में, जो कि राम लक्ष्मण और जो सीता है उनके जो गुफा में मंदिर बनाया गया है, और जो राधा कृष्ण मंदिर है वो गढ़वा में है। उसी तरह से छिन्नमस्तिके मंदिर रामगढ़ में है, जिसे रजरप्पा मंदिर भी कहा जाता है, पारसनाथ गिरिडीह में है। तो ये कई सारे मंदिर हैं जिनको आप पॉज करके वीडियो देख लोगे। मैंने इनके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो पिछली वीडियोज़ हैं उनमें एक्सप्लेन कर दिया है। उसी तरह से देखिए सूर्य मंदिर भी पूछा था कि सूर्य मंदिर कहाँ है, तो सूर्य मंदिर जो है वो रांची में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद जो हरिहर धाम जो है ये आपको याद रखना है कि हरिहर धाम जो है ये सबसे बड़ा शिवलिंग, यदि कोई सबसे बड़ा है तो वो हरिहर धाम गिरिडीह में ही है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुमका उप प्रभाग के तहत कितने ब्लॉक होंगे। जो इससे पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते थे उनमें पूछा जाता था कि दुमका जो है वो किस जिले से कट के बना है, लेकिन अब पूछा जा रहा है कि इसमें कितने ब्लॉक्स हैं। दुमका जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें कितने ब्लॉक है, दुमका सब डिवीजन में कितने ब्लॉक है, ये हमसे पूछा रहा है। तो दुमका में 10 ब्लॉक है, 10 ब्लॉक आंसर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका आंसर हो जाएगा 10 ब्लॉक। जो 10 का 10 ब्लॉक है वो मैंने यहाँ पे आपको लगा दिया है, ये आप देख सकते हो कि 10 का 10 ब्लॉक दुमका में कौन कौन सा है, और उसी को आप यहाँ पे मैप से भी देख सकते हो। ये मैंने ऑफिशियल जो वेबसाइट झारखंड की है वहाँ से इसे लगा दिया है। ठीक है कि गढ़वा जिला झारखंड के किस जिले के साथ जुदाई से बना है। हिंदी थोड़ा सा अजीब होता है। तो गढ़वा डिस्ट्रिक्ट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स सेपरेशन विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, मतलब झारखंड के किस जिले से अलग होके जो गढ़वा है वो गढ़वा डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो गढ़वा जो है वो किससे बनाएगा, तो गढ़वा किसके नज़दीक है, तो वो पलामू के नज़दीक है, तो पलामू डिस्ट्रिक्ट से बनेगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका आंसर हो जाएगा पलामू डिस्ट्रिक्ट। आप यहाँ तो कि जो गढ़वा डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो 8 ब्लॉक्स आपको मिलेंगे, जो कि 8 ब्लॉक्स वाज सेपरेटेड फ्रॉम द पलामू डिस्ट्रिक्ट। जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1991 में हुआ था, ये भी आप याद रखें। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है गढ़वा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो पलामू डिस्ट्रिक्ट से अलग हुआ है, 8 ब्लॉक्स में है, और ये 1991 में जो अलग किया गया था। जो आपसे पूछा जा रहा है इन्फॉर्मेशन कई सारे डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड कि डिस्ट्रिक्ट कब अलग हुआ है, कब कितने उनमें ब्लॉक हैं, तो इसके बारे में आपको फुल जानकारी होनी चाहिए। तो कुछ मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, वो उतना आप याद रख लो जितना आपके लिए काम का है। तो रामगढ़ जो हुआ था वो उसमें जो 2007 में एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, उसको हजारीबाग से अलग करके बनाया गया था रामगढ़ को। बोकारो जो है वो 1991 में अलग हुआ था, ये आप याद रख लो। और जो गुमला है वो गुमला कब हुआ था अलग, तो वो जो 1983 में अलग हुआ था गुमला, ठीक है। 18वां डिस्ट्रिक्ट गुमला बना था 1983 में, ये भी आप याद रख लोगे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे जो धनबाद है वो 1956 में बना था, ये याद रख लो आप। उसके बाद जो गढ़वा है, गढ़वा तो मैंने बता ही दिया, गढ़वा कब हुआ था, तो वो 1991 में 8 ब्लॉक के साथ। वो कौन सा है, तो लोहरदग्गा है, लोहरदग्गा 1983 में हुआ था, ये आप याद रख लोगे। उसके बाद जो खूंटी डिस्ट्रिक्ट है, खूंटी कब बना था, तो खूंटी जो है वो 2007 में बना था, 23वां डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसी तरह से चतरा आपसे पूछा जाएगा, तो चतरा 1991 में बना था, ठीक है, चतरा 1991 में बना था। उसी तरह से सरायकेला यदि आपसे पूछा जाए तो सरायकेला कब बना था, तो सरायकेला 1950 के आसपास बना था, ठीक है, तो 1950 इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि पारसनाथ हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इसकी जो हाइट है वो कितनी है, तो इसकी हाइट 1382 मीटर हो जाएगा। फिट में बोलूँ तो 4534 फीट, दोनों आपको याद रखना है, 4534 फीट, या फिर आप 1 फीट में कितना जो मीटर होता है ये आपको याद है, तो आप आसानी से इसे कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपसे पूछा है कि झारखंड के किस जिले से गोंडा जिला तैयार हो जाए। गोंडा जिला जो बना है वो किस जिले से बना है, ये आपसे नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है। तो जिले से हमेशा सवाल पूछे जा रहे हैं। तो गोंडा किससे बना है, तो गोंडा आप देखोगे कि यहाँ पे कहीं अवस्थित है, ये झारखंड का मैप है, तो यहाँ पे कहीं अवस्थित है। तो वहाँ पे यदि अवस्थित है तो वो संथाल परगना का डिस्ट्रिक्ट में आएगा, तो संथाल परगना इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका आंसर होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि गोंडा जो डिस्ट्रिक्ट है वो जो संथाल परगना से अलग हुआ था, ठीक है। गोंडा जो डिस्ट्रिक्ट है किससे अलग हुआ था, तो वो संथाल परगना से, ठीक है, संथाल परगना से वो अलग होके इसे बनाया गया था। ये आप याद रखोगे इतने बातें। उसके बाद आप एक जानकारी ले लो कि 18 जिलों के साथ जो झारखंड बना था 2000 ईस्वी में, लेकिन 2001 में इसमें 4 जिले और बनाए गए। 2001 में 4 जिले बनाए गए, लातेहार,
जामताड़ा, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां। लातेहार किससे बनाया गया? तो लातेहार पलामू से अलग करके बनाया गया। जामताड़ा किससे बनाया गया? तो जामताड़ा दुमका से अलग करके बनाया गया। सिमडेगा किससे अलग करके बनाया गया? तो सिमडेगा गुमला से अलग करके बनाया गया। और सरायकेला जो खरसावां है वो किससे अलग किया गया? तो ये पश्चिमी सिंहभूम से अलग किया गया। यदि आपको मैप की जानकारी हो, जो कि मैंने काफ़ी अच्छे से आपको मैप्स के बारे में बता दिया है, तो आप इनको आसानी से कर सकते हो। और उसके बाद 2007 में 2 डिस्ट्रिक्ट अलग हुए, तो ये खूंटी हो गया। खूंटी किससे अलग हुआ? तो वो रांची से, क्योंकि ये रांची के ही आसपास आपको दिखेगा। रामगढ़ किससे अलग हुआ? तो रामगढ़ किससे अलग हुआ? तो रामगढ़ हजारीबाग से अलग हुआ। तो इस तरह से 6 जिले अलग हुए और अभी झारखंड में कुल 24 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधानसभा चुनाव में पहली बार झारखंड राज्य में भाजपा पूरी बहुमत से आई? तो मैंने बताया था कि रघुवर दास जो है उन्होंने पहला टेन्योर 5 वर्ष का पूरा किया। तो वो कब इलेक्शन हुआ था? तो वो 2014 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, 2014 में। ठीक है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि जो पहला इलेक्शन हुआ था वो 2000 से 2005 के बीच, उसके बाद बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा ने कार्यकाल किया। सेकंड जो हुआ उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा रही, शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा फिर से आए भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि एक वो झारखंड में एस्टैब्लिश एक बार सरकार नहीं रह पा रही है। ठीक है, थर्ड इलेक्शन 1909 से 1914 के बीच में हुआ था। इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा रही थी, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहे थे। जो 2014 से 19 जो कि हमसे पूछा जाए कि भारतीय जनता पार्टी रघुवर दास रहे। और अभी जो 5वां है वो 1924 के बीच में, जिसमें हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि गुमला डिस्ट्रिक्ट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी सब डिवीजन? जो सब डिवीजन है वो गुमला में कितने हैं? तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका आंसर हो जाएगा। इसमें जो 3 जो सब डिविजन्स आते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो कि सब डिविजन्स गुमला में कितने हैं। गुमला का जो क्रिएशन हुआ था वो लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर हुआ था। क्रिएशन 1983 ईस्वी में हुआ था। इसमें 12 ब्लॉक्स और सर्किल आते हैं, यह भी आप यहाँ पे याद रख लोगे। यदि आपसे पूछ लिया जाए तो 3 डिवीजन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो बिरसा मुंडा स्टेडियम इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड? तो ये कहाँ स्थित है? तो ये रांची में स्थित है, जो कि एक हॉकी स्टेडियम है, ये आपको याद रखना है। तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम रांची में है। ठीक है, ये रांची में है। और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो ये इनिशियली तो 1990 में इसको स्टार्ट किया गया था, लेकिन जो इसका उद्घाटन हुआ था, जो इसका जो इनॉग्रेशन हुआ था वो बेसिकली 1909 ईस्वी में हुआ था। ये आप याद रखोगे। 2009 में 1909 में बोल रहा हूँ, 2009 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। जो 34वां खेल जब प्रस्तावित हुआ तो उसी समय इसका हुआ था। नेक्स्ट है वह जनजाति जिसका ओल चिक के स्क्रिप्ट है। तो ये मैंने जब झारखंड दरोगा का जब हिंदी बता रहा था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि ओल चिक की संथाली का है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका आंसर हो जाएगा। ओल चिक की लिपि किसकी है? तो ओल चिक की लिपि जो संथाली की है। ओल चिक की जो स्क्रिप्ट है जिसे ओल चेमेंट भी बोलते हैं, ये संथाली का है। इसके इन्वेंटर जो पंडित रघुनाथ है, रघुनाथ, ये भी पूछा गया था, पंडित रघुनाथ मुर्मू, वहाँ पे 1925 ईस्वी में इसका किया गया था। ठीक है, होते हैं, ये भी आप याद रख सकते हो, तो रख लो। ठीक है, इतना ही आप देख सकते हो। बाकी देख सकते हो कि झारखंड में जो संथाली लोग हैं वो सबसे ज़्यादा रहते हैं, उसके बाद वेस्ट बंगाल में, फिर उड़ीसा में, और इस तरह से आपको यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो संथाल पीपुल जो है वो जो बाघा पर्व मनाया जाता है किसके द्वारा? तो वो संथाल के द्वारा, ये भी आप याद रखें। जो मेजोरिटी यहाँ के लोग हैं वो हिंदुइज्म में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज नोन एज कुरुख? कुरुख ये पिछली शिफ्ट में पूछा गया, तो कुरुख किसे कहते हैं? तो ये ओरों को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुरुख या फिर ओरों इसे कहा जाता है, या फिर ओरांव भी इसे बोला जाता है। ये जो द्रविडियन जो पीपुल है, द्रविडियन स्पीकिंग जो पीपुल्स होते हैं, ये वो होते हैं जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास जो एरिया है इसमें ये रहते हैं। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल के कई सारे एरिया में सिचुएटेड रहते हैं। नेक्स्ट जो है कि झारखंड में सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो जो सर्व शिक्षा अभियान है वो झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा लागू किया जाता है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो सर्व शिक्षा अभियान है ये एक सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा अभियान है। इसमें प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये अभियान स्टार्ट किया गया था, जो कि 2001 से 2002 के बीच में स्टार्ट किया था। इसका लक्ष्य था कि 2010 तक 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों की उपयोगी और प्रासंगिक जो शिक्षा है वो प्रदान करना। ठीक है, 6 टू एज ग्रुप को 2010 तक रेलिवेंट एलिमेंट्री एजुकेशन प्राप्त करवाना, इसका जो बेसिक जो इसका जो मोटो था वो यही था। ठीक है, तो आप इसको याद रखोगे, काफ़ी ये पूछा जाता है।
नेक्स्ट है किस साल में मुंडा दुर्दा प्रकाशित हुआ, ये सवाल जो आपसे पूछा रहा है। मुंडा दुर्दा तो ये 1942 ईस्वी में एस्टैब्लिश हुआ, तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा के बारे में आप कुछ जानकारी ले सकते हो कि इनका जन्म 1975 ईस्वी में 15 नवंबर को हुआ था। इसी चलते 15 नवंबर को झारखंड दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये जो झारखंड जिला के खूंटी के ग्राम उलीहुत्तू में रहते थे, कौन सा जिला, तो झारखंड का खूंटी जिला। इनके पिता का नाम है आप देख लोगे सुगना मुंडा, कर्मी मुंडा माता का नाम समुदाय मुंडा था। इन्हें धरती आपा भी कहा जाता है। इनकी मृत्यु 1900 ईस्वी में जेल में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आबादी के मामले में झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो आबादी के मामले में झारखंड का जो सबसे बड़ा शहर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो जमशेदपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। इनकी कुल आबादी है वो 3,29,88,134 जो है। उसके बाद जो यहाँ की कुल जनसंख्या वो भारत का कितना है, तो कुल जनसंख्या भारत का 2.72% है, ये आप याद रखोगे। और यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो 79716 है, जो कि कुल क्षेत्रफल का कितना है भारत की, वो 2.42 है। तो आप याद रखोगे कि जो कुल जो पॉपुलेशन है वो कितना है भारत का, तो वो 2.72 है, और जो कुल इसका क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 2.42 है। तो एरिया 2.42 और पॉपुलेशन 2.72 आप याद रखोगे। यहाँ के जो मेल पॉपुलेशन है वो कितना है, तो मेल पॉपुलेशन है 51.32%, और जो फीमेल पॉपुलेशन है वो कितना है, तो 48.68%, ये आपको याद रखना है। यदि जो एरिया की बात करें तो एरिया के अकॉर्डिंग जो झारखंड है वो 15th नंबर का स्टेट आता है, जो 15th नंबर का स्टेट आता है। यहाँ की जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, मोस्ट पॉपुलेटेड जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, वो झारखंड है। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन था वहाँ जो सिटी पूछा गया था, इस कारण जो हमारा जो जमशेदपुर आंसर हो गया। ठीक है, जमशेदपुर वहाँ पे आंसर हुआ। लेकिन डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो वो रांची है। सबसे कम जनसंख्या वाला, सबसे लोवेस्ट जो पॉपुलेशन वाला है वो लोहरदगा है, और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पूछा जाए तो वो रांची है। ठीक है, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला रामगढ़ है, ये आप याद रखोगे। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है। जनसंख्या घनत्व की बात करें, जो पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, तो पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, तो वो 414 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है, जो कि 2001 में कितना था, तो वो 338 था, और भारत का कितना है, तो वो 382 है। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो वो धनबाद का है, और सबसे कम सिमडेगा का है, ये आप याद रखोगे। उसी तरह से जो दशकीय वृद्धि की बात करें, जो डिकेडल ग्रोथ होता है उसकी यदि बात करें तो वो कितना है, तो वो 22.42 है, जो कि 23.36 2001 तक था। लेकिन अभी वो 22.42 है। भारत का कितना है, तो वो 17.7%, ये आप याद रखोगे। जो सबसे ज़्यादा डिकेडल ग्रोथ कोडरमा का हुआ 43.42%, और जो सबसे कम हुआ वो धनबाद का हुआ 11.99%। लिंगानुपात की बात करें, सेक्स रेशियो की बात करें, तो वो 948 है झारखंड का। ठीक है, 948, जो 941 था 2001 में, और भारत का कितना है, तो भारत का 943 है। जो सबसे जो सर्वाधिक जो ग्रोथ की यदि बात करें, जो सेक्स रेशियो की बात करें, तो वो पश्चिमी सिंहभूम में है, जो कि 1005 है, और जो सबसे कम यदि बात करें तो वो धनबाद में है, 909 है। तो ये आप याद रखोगे। वही चीज़ें मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है कि सेक्स रेशियो 948 है। 2001 में बात करें तो 941 था, और इंडिया का कितना है, तो वो 943 है। वेस्ट सिंहभूम मोस्ट जो सेक्स रेशियो में आता है, और उसके बाद लोवेस्ट सेक्स रेशियो धनबाद का आता है, ये आप याद रखोगे। यदि लिटरेसी रेट की बात की जाए तो लिटरेसी रेट कितना है, तो झारखंड का लिटरेसी रेट 66.41% है। 66.41%। इंडिया का कितना है, तो इंडिया का 73% है। ठीक है, 32वां स्थान आता है इसका पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, लिटरेसी जो उसके अकॉर्डिंग 32वां स्थान आता है। जो मेल का यहाँ लिटरेसी है 76% है, फीमेल का 55 है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा यदि लिटरेसी की बात करें, ठीक है, सर्वाधिक जो है वो कहाँ है लिटरेसी, तो वो रांची में हो जाएगी। उसके बाद मैक्सिमम मेल लिटरेसी की बात करें तो वो भी रांची में हो जाएगी। मैक्सिमम जो ओवरऑल वुमेन लिटरेसी की बात करें तो वो रांची में, और जो लोवेस्ट जो वुमेन लिटरेसी की बात करें तो वो पाकुड़ में है। लोवेस्ट लिटरेसी पाकुड़ में है, और मैक्सिमम पुरुष और महिला मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो आशा करता हूँ आप इनको याद रखोगे। नेक्स्ट जो है वो नगरीकरण की बात आती है। ठीक है, अर्बनाइजेशन सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो भारत में अर्बनाइजेशन कितना है, तो 31.2% नगरीय भारत में है। भारत का अर्बनाइजेशन 31.2 है, ये आपको याद रखना है। झारखंड की यदि बात करें तो अर्बन 76%, और जो रूरल 76%, और अर्बन
24%। मैक्सिमम जो अर्बन पॉपुलेशन है वो धनबाद में है, ये आप याद रखोगे, और जो लोवेस्ट अर्बन पॉपुलेशन है वो गोड्डा में है। परसेंटेज वाइज में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये आप याद रखोगे, मैंने यहाँ पे परसेंटेज वाइज बताया है, ये आपको याद रखना है कि 55% परसेंटेज वाइज मैंने यहाँ पे बताया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, जनजाति नहीं, अनुसूचित जाति कितना है, तो अनुसूचित जाति 12.1% है, 12.1%, जो कि 2001 में 11.8% था। भारत में अनुसूचित जाति कितनी है, तो वो 16.6% है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखनी है कि जो सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत शब्द पे आप ध्यान रखें, तो प्रतिशत में कौन है, तो वो चतरा हो जाएगा 32.65%। इसकी के बाद सबसे अनुसूचित जाति जो कम है वो प्रतिशत में ही बात कर रहा हूँ, तो वो पाकुड़ हो जाएगा। लेकिन सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या की बात करूँ तो जनसंख्या पलामू में सबसे ज़्यादा रहेगी और सबसे कम जनसंख्या लोहरदगा में रहेगी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति की बात करें तो झारखंड का 26.2% जो पॉपुलेशन है वो अनुसूचित जनजाति है, ट्राइब है, ठीक है, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब है, जनजाति की बात कर रहा हूँ, यहाँ एससी लिखा गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, जो कि 26.3% 2001 में था। और भारत में कितना एससी पॉपुलेशन है, एसटी पॉपुलेशन है, तो वो 8.6% है, ये आप याद रखोगे। जो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला की बात करें, प्रतिशत शब्द पे आप याद रखें, तो वो खूंटी हो जाएगा, और सबसे कम जो प्रतिशत की बात करें तो वो कोडरमा हो जाएगा। लेकिन सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या की बात करें तो वो रांची में हो जाएगा, और सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो वो कोडरमा में हो जाएगा। यदि रिलीजन वाइज बात करें तो हिंदुइज्म में सबसे ज़्यादा है 68.50%, ये आप याद रखोगे। उसके बाद जो मुस्लिम आता है, और उसके बाद जो सराना आता है, ठीक है, उसके बाद जो क्रिश्चियनिटी, सिख, जो उसके बाद जैनिज्म, बुद्ध हो गए, ठीक है। इस तरह से जो चीज़ें हैं उनको मैंने यहाँ पे एक स्लाइड है वो लगाया है, जिससे आपको याद करने में आपको आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड को निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में रेलगाड़ी से जोड़ा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि रेलगाड़ी से कब जोड़ा गया, तो वो 1908 में जोड़ा गया, 1909 के आसपास जोड़ा गया था। तो बेसिकली 1909 यहाँ पे आप लिख लोगे कितना, 1908, ठीक है, 1908 में जोड़ा गया था। जमशेदपुर से हावड़ा तक रेलवे लाइन बिछाई गई थी, ठीक है। उसके बाद जो था गोमू मुरी रांची रेलवे स्टेशन था। रेलवे जोन है, एक पूर्वी रेलवे जोन, एक दक्षिणी पूर्वी रेलवे जोन, ये आप याद रखोगे। वायु परिवहन यहाँ पे स्टार्ट, सबसे पहला जो हवाई अड्डा था 1941 ईस्वी में रांची में बना था, जिसे बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहा जाता है। झारखंड से होकर 12 NH गुजरती है, जिसमें से सबसे लंबा कौन है, तो NH 33 है, जो कि 333 वर्ग किलोमीटर लंबा है, ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा छोटा नागपुर का हल्दीघाटी कहा जाता है, तो ये क्रोएम्ब्रे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है कोरेम्ब्रे, वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोरेम्ब्रे, ठीक है। कोरेम्ब्रे जो है वो कहाँ है, तो कोरेम्ब्रे लोहरदगा जिला में एक सेन्हा ब्लॉक है, वहाँ पर एक गांव है, ये आप याद रख लोगे। झारखंड का पहला पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये मैंने पहले भी बता दिया था कि झारखंड का पहला जो है वो बोकारो में एस्टैब्लिश किया गया था। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका आंसर हो जाएगा। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के द्वारा बोकारो में एस्टैब्लिश किया गया था। इसका जो कैपेसिटी है वो कितना है, तो 830 मेगावाट है। जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन यहाँ पे स्टार्ट हुआ था तो वो 1953 में स्टार्ट हो गया था। 3 और हैं, पतरातू है, उसको आप याद रख लोगे। तो पतरातू की उत्पादन क्षमता कितनी है, तो वो 840 मेगावाट है। पतरातू थर्मल पावर स्टेशन 840 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। स्टार्ट 1973 में हुआ था। जो इसका जो सहयोगी देश है वो कौन है, तो वो रसिया के सहयोग से बनाया गया था। ये जो पावर सप्लाई करता है HEC को करता है, ये मैंने पहले भी आपको क्वेश्चंस में बताया था जब HEC के बारे में बता रहा था। उसके बाद चंद्रपुरा जो ताप विद्युत गृह है, चंद्रपुरा थर्मल पावर, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट 1965 में हुआ था, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के द्वारा ही किया गया था। बोकारो डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी जनरेशन पावर 780 मेगावाट है। तेनुघाट आता है, उसके बाद तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन 1990 में स्टार्ट हुआ था, जो कि कहाँ अवस्थित है, तो ये बोकारो में स्टैब्लिश किया गया है। झारखंड में जो संरक्षित स्थान है बिगेस्ट झारखंड का कौन सा है कंजर्व प्लेस, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो वो पलामू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पलामू जो सेंचुरी है वो कितना है, तो वो 794 एरिया वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में है। ये मैंने जो पिछली वीडियो है उसमें मैंने इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई है, तो आप उनको देख लोगे। मैं यहाँ पे फिर से इसे रिपीट नहीं करूँगा। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में जो कितने शहर हैं, तो कितने शहर हैं, तो वो 225 है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है। लेकिन जो अभी जो यहाँ पे कितने शहर आ गए हैं, तो वो जो
कितने शहर आ गए हैं, तो 229, ठीक है 229 आ गए हैं। ये आप याद रखो 229 टाउन। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको जाननी है सारी मैंने यहाँ पे टाइप कर दी है। सिटी की बात करें तो धनबाद, रांची, जमशेदपुर यहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद जो पॉपुलेशन के बारे में कुछ फैक्ट है एक आइडिया में एक स्लाइड में दिया है, तो आप इसको देख लोगे। धनबाद में किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, तो धनबाद जो है वो पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है, पुमरे जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ईस्ट सेंट्रल रेलवे इसका आंसर हो जाएगा। एक बात याद रखनी है कि कोलकाता और मुंबई है यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो जोनल हेडक्वार्टर है, ईच में 3 है, 3 हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर के बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ पे दे दी गई है, तो आप इसको देख लोगे हेडक्वार्टर के बारे में, ठीक है। पुमरे में कौन सी आती है, तो धनबाद, मैंने जैसे आपको बताया वो धनबाद कहाँ आती है, तो इसी में आती है, आप यहाँ से देख लोगे। वीडियो देखोगे तो उसको पॉज करके देख सकते हो, उसी को हेडक्वार्टर्स को मैंने यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से लिख दिया, तो आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। 1991 में बोकारो की स्थापना धनबाद जिले के कितने ब्लॉक से की गई थी, तो कितने ब्लॉक से इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है, ये नेक्स्ट सवाल है। तो आप देख रहे हो कि ब्लॉक से हमेशा सवाल पूछा जा रहा है, तो आपको ये सारी चीज़ें आपको करके जानी है। तो कितने ब्लॉक से हुआ था, तो वो 2 ब्लॉक से हुआ था। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका आंसर हो जाएगा। देख रहे हो आप 2 सब डिवीजन, 9 जो ब्लॉक और सर्किल है। तो आपको जो बोकारो एस्टेब्लिश कब हुआ था, तो वो 1991 में हुआ था। तो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें, क्योंकि ये वीडियो है इसे तैयार करने में काफ़ी मेहनत लगती है। आपको ये जो PDF है ये तो कहीं मिल जाएगी, क्वेश्चन तो आपको कहीं मिल जाएंगे, लेकिन जो ये जो एक्सप्लेनेशन मैं करता हूँ, इतने डिटेल से जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। उसके लिए काफ़ी मेहनत लगती है। तो ये रहा वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब आपको जो स्क्रीन है उस पर लिंक दिख रहा होगा मेरा यूट्यूब सब्सक्राइब करने का, टेलीग्राम ज्वाइन करने का, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक होगा। तो चलिए उसी वीडियो में आपसे मिलता हूँ। थैंक यू।